हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो चैप्टर 9 है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे ये 4 चीज़ें: क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और नमन कोण। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी के बारे में जानेंगे, इसके बाद 9.1 पे चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या यहाँ पर आप खड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई मान लीजिए पक्षी कोई उड़ रही है। ठीक, यहाँ पर कोई पक्षी उड़ रही है और आप क्या कर रहे हो, आप उस पक्षी को देख रहे हो। ठीक, उस पक्षी को क्या कर रहे हो, देख रहे हो। तो जो पक्षी देखोगे आँखें से देखोगे, है ना, आँख से ही। तो आँख से वो जो सीधी रेखा बनेगी, वो जो सीधी लाइन बनेगी, है ना, इसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसे बोलते हैं दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक, यह है आपका दृष्टि रेखा। मतलब इस वस्तु से, इस ऑब्जेक्ट से आँख तक की जो दूरी है उसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। मतलब आँखों के द्वारा वो वस्तु देखी जा रही है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आप वस्तु को देख रहे हो, है ना, जिस वस्तु को, तो वस्तु और आँख तक जो दूरी होगी वो होगी आपकी दृष्टि रेखा। ठीक, इसके बाद ये हुआ दृष्टि रेखा, है ना। इसके बाद आँख से जो सीधी रेखा बनेगी, आँख से क्या जो सीधी रेखा बनेगी उसे बोलेंगे आप क्षैतिज रेखा बोलेंगे, या अस्तर भी बोल सकते हो। क्षैतिज अस्तर भी बोल सकते हो, आप यहाँ अस्तर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे हो और यहाँ से क्या हो रहा है कि आपके आँखों से उस वस्तु की जो दूरी है वो दृष्टि रेखा होती है, या आप अपने आँखों से जिस वस्तु को देखोगे उस पर बनने वाली जो लाइन, उस पर जो रेखा बनेगी वो दृष्टि रेखा होगी। ठीक है, या उस वस्तु से आँख तक की दूरी को दृष्टि रेखा कहते हैं, है ना। इसके बाद आँख से सीधी जो रेखा बनेगी, आँखों से जो सीधी रेखा बनेगी उसे बोलेंगे क्षैतिज अस्तर या क्षैतिज रेखा बोलेंगे। ठीक, ये बात हुई क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा की। और इन्हीं क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा का इस्तेमाल से उन्नयन कोण और नमन कोण बनता है। जैसे अगर आप इधर से नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो यहाँ आपका जो कोण बनेगा, जो आपका यहाँ कोण बनेगा वो होगा उन्नयन कोण। वो आपका क्या होगा, उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा। अगर मान लीजिए आप कहीं छत पे है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ छत पे है कहीं पे, है ना, इस छत पे है और छत से मान लीजिए आप छत से यहाँ है, अब छत से क्या कर रहे हैं, आप यहाँ नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ देख रहे हैं, आप इस छत पे हैं, है ना, और छत से क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। और जो देख रहे हो यहाँ पे कोई वस्तु है नीचे की तरफ मान लीजिए, तो वस्तु को जो देख रहे हो तो आप ये दृष्टि रेखा बनेगी, यहाँ पे आपकी कौन सी रेखा बनेगी, दृष्टि रेखा बनेगी, है ना। और आँखों से सीधी जो रेखा बनती है उसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज अस्तर। तो यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा ये होगा अवनमन कोण, अवनमन कोण बनेगा, है ना। कहने का मतलब ये है, यदि आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, यदि आप ऊपर से अगर आप नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा वो होगा अवनमन कोण होगा, है ना। और यदि आप यहाँ पे हैं और यहाँ से किसी वस्तु को देखते हैं, इस प्रकार जो कोण यहाँ बनेगा वो होगा उन्नयन कोण। ठीक, उन्नयन कोण बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो आँखों से सीधी रेखा बनेगी वो होती है क्षैतिज रेखा, है ना। और जिस वस्तु को आँखों से देख रहे हो उसे, उस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा, है ना। तो चाहे आप ऊपर से देखो या नीचे से देखो, है ना, ऊपर से देखो या नीचे से देखो, तो आपका उसमें दो ही रेखा बनेगी, दृष्टि रेखा बनेगी, एक क्षैतिज रेखा बनेगी, है ना। नीचे से देखो तो दृष्टि रेखा बनी, है ना, उस वस्तु से आँखों तक की जो दूरी होगी वहाँ तक क्या हुआ, दृष्टि रेखा बनेगी। और आँखों जो सीधी रेखा जाएगी वो क्षैतिज रेखा होगी या क्षैतिज अस्तर होगी। और इस प्रकार से कौन सा बनेगा कोण, उन्नयन कोण। जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखोगे, किसी पक्षी को देखो, किसी पतंग को देखोगे तो उन्नयन कोण बनेगा। और यहीं अगर आप छत से या कहीं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, किसी कार को देख रहे हो, है ना, किसी कार को देख रहे हो, बाइक को देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो होगा अवनमन कोण होगा। और उसका दृष्टि रेखा जो होगी सीधी रहेगी, है ना, ऊपर से उसका क्षैतिज रेखा जो होगी ऊपर साइड बनेगा और उसका दृष्टि रेखा नीचे बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि कोई चीज़ जो आप देख रहे हो नीचे की तरफ देख रहे हो, इसलिए आँखों से वस्तु के बीच की जो दूरी होगी वो दृष्टि रेखा होगी। ठीक, ये था क्लास 9 के चैप्टर के बारे में। और इसके पहले हमने चैप्टर 8 में जो पढ़ा है वो सभी चीज़ें इसमें काम देने वाली। जैसे आपका था लाल बटे कक्का, ये था अनुपात वाला जो सूत्र था ये, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन सब ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, ये आपको याद रहना है। 6 के 6 अनुपात याद अगर होगा तो आप इसको लगाने में बेफिक्र बढ़िया से लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए प्रश्नावली 9.1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 9.1 का,
इसमें बोला है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या करना है आपको, किताब आप लेके बैठिएगा साथ में, कॉपी पेन, जिससे क्या हो, क्योंकि मैं प्रश्न सिर्फ आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जब मैं चित्र बनाऊँगा तो आपको प्रश्न देखना अनिवार्य है। ठीक है, बाकी मैं बताता रहूँगा तो आप प्रश्न देखते रहिएगा और मैं चित्र बना रहा हूँ। डायग्राम बनने पर क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा, बुक ले रहेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। तो इसमें बोला है एक लंबी है डोरी है जो क्या है 20 मीटर लंबी है, जो यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है, ए और बी है ना, यहाँ से, और ये जो अपना जो शिखर है खंबा एक ए और बी जो खंबा है, यहाँ से शिखर से यहाँ भूमि के पर क्या है, यहाँ भूमि से जुड़ा हुआ है और उसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर है ना। इस प्रकार से यहाँ जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का, हमें पता करना है ए बी की ऊंचाई पता करना है। ठीक है, तो चलिए ऊंचाई पता करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका डायग्राम दिया है। तो ये खंबा है, ए बी एक खंबा है ना, और जो ये रस्सी है AC एक रस्सी है जो ज़मीन के यहाँ से और इस खंबे के शिखर पर बंधा हुआ एकदम सीध में है, एकदम टाइट है, सीध है। इसकी दूरी जो है 20 मीटर इसकी लंबाई है ना। और क्या बोला है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। जो खंबा है AB, इस खंबे की हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए ऊंचाई कैसे ज्ञात होगी, हम लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा या लाल बटे कक्का हम लोगों ने पढ़ा है ना। इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। हमें चाहिए ए वाली दूरी, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, अर्थात ये क्या है, लंब है ना, क्या है, लंब है और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण जिसमें आएंगे वही वाला हमें फार्मूला लेना है। तो आता है किसमें, साइन में है ना। साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो ये वाला हमें क्या करना है, ये वाला यूज करना है। इस यूज से हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। और हमें थीटा कितना है 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे थीटा स्थान पे 30 डिग्री। ठीक, और इससे क्या होगा, हमारी इससे ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो हमारा कर्ण है, मतलब कर्ण मतलब AC, कर्ण क्या है अपना AC है ना। AC की दूरी कितना दिया है 20 मीटर है ना, यहाँ ये लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद थीटा मतलब कोण कितना दिया है, कोण दिया है 30 डिग्री है ना। और AB की ऊंचाई हम मान लेते हैं h, माना AB की ऊंचाई जो है h मीटर है। ठीक, ये मान लिए। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा दूरी आ जाए है ना। इसे हम मान लिए h है ना, ये पूरी दूरी, या भी आप h ना मानो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे साइन 30 अंश है तो 30 अंश लिखेंगे साइन थीटा, या लिखेंगे साइन थीटा बराबर, देखो ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, और ये लंब और ये आधार। ठीक, क्योंकि ये थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, ये लंब हो गया, और इसके सामने वाला कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। ठीक, अब लंब बटे कर्ण क्या होता है अपना ध्यान दीजिए। तो थीटा का स्थान में क्या लिखेंगे 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर लंब कितना है अपना h, तो h लिखेंगे। कर्ण की दूरी कितना 20 मीटर है, तो 20 मीटर यहाँ पे लिख देंगे। अब साइन 30 अंश का मान क्या होता है भैया, 1/2 होता है, आप लोग को याद होगा, और h/20 हो जाएगा। अब देखिए 20 का गुणा इसमें होगा, या आप चाहो यहाँ से डायरेक्ट काट, 2 से काटेंगे 20 को 10 बार में कटेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 1 यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा h/10। तो यहाँ जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 10 बराबर h। तो मतलब h की जो दूरी आई कितना है 10 मीटर है ना। तो 10 मीटर क्या हुआ, दूरी आ गई। तो ऊंचाई है AB की ऊंचाई कितनी है, मैंने AB बराबर माना था यहाँ पे, तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर। ये रहा अपना आंसर। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु अर्थात जड़ से, पेड़ के जड़ से जड़ की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब पेड़ के जड़ से और जहाँ पे पेड़ का शिखर टूटा हुआ है उसकी दूरी है 8 मीटर। ठीक है, और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला था कि एक पेड़ है, पेड़ क्या हुआ आंधी आने पर यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, पेड़ यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद जब ये टूटता है तो आधा हिस्सा इधर हो जाता है, आधा हिस्सा इतना बचा रहता है। ठीक,
अब कह रहा था जहाँ पाद बिंदु है पेड़ का, पाद बिंदु मतलब ये जड़, वही जड़ से और जहाँ पे शिखर मिल रहा है, जहाँ पेड़ क्या हुआ शिखर यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 8 मीटर दिया है। ठीक, इसकी दूरी 8 मीटर दिया है। अब पेड़ के टूटने पर आधे से यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन जाता है ना, तो 30 डिग्री कोण बन जाता है। अब बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई मतलब ये पूरे पेड़ की, मतलब इस पूरे पेड़ की हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, है ना, इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, फिर इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये तो पेड़ ही है, पेड़ का हिस्सा है, यहाँ पे जो टूटा है, जो टूटने पे ऐसे हो गया है ना। पेड़ कितना लंबा था, इतना था पूरा था, लेकिन जब ये टूटा तो इस टाइप से बन गया है ना, गिर गया नीचे ज़मीन पर, तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई को हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये पूरा पेड़ फिर खड़ा हो जाएगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, है ना, इस टाइप का पेड़ बन जाएगा। तो पूरी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये अपना होगा कर्ण, ये आधार, ये लंब। ठीक, अब चलिए देखिए, अब ये मैं इसको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ये लंब है और ये हमें कितना मिला है 8 मीटर, ये आधार मिला है ना। तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का, तो वही इस्तेमाल करेंगे। तो डायरेक्ट लिखेंगे थीटा 30 अंश दिया तो लिखेंगे tan 30 अंश इक्वल लंब बटे आधार, लंब कितना है PQ है ना, PQ, ये PQ अपना लंब है और बटे में 8 मीटर। tan 30 अंश मान होता है 1/√3 होता है ना, और PQ बराबर बटे में 8, अब गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ये √3 गुणा हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा √3 इंटू PQ, है ना, तो √3 साइज नहीं बना, तो √3। ठीक, अब देखिए PQ के साथ में क्या है, गुणा है, तो PQ को हम क्या करेंगे, यहीं रोक लेंगे, तो हो जाएगा क्या, गुणे में तो हो जाएगा 8/√3, है ना। अब आप चाहो परिमेयीकरण कर दो, इसको ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दो तो आ जाएगा अपना, तो अपना क्या आ जाएगा √3, 8/3 √3, 8/3 √3, है ना, ये आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, परिमीकरण रहने देते हैं, परिमीकरण से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक, तो हम क्या करते हैं 8/√3 ही रहने देते हैं, है ना। ये किसकी लंबाई आ गई, इसकी लंबाई 8/√3, और हमें भी किसकी चाहिए, अभी इसकी चाहिए, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे साइन का इस्तेमाल, क्योंकि लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का, तो हो गया लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लगाएंगे साइन का इस्तेमाल, लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब 8/√3 बटे में कर्ण कितना है PR है, तो यहाँ लिखेंगे PR। अब साइन देखो थीटा में लिखा है, तो साइन 30 अंश से बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे साइन 30 अंश इक्वल टू, देखिए ये क्या होगा, √3 नीचे गुणे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 8√3 PR हो जाएगा, है ना। अब साइन 30 अंश मान होता है 1/2, अब 8√3 PR है ना। अब जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, गुणा होने के बाद हो जाएगा √3 PR ही बचेगा यहाँ पे, और यहाँ 2 का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 16, है ना। PR बराबर क्या हो जाएगा 16/√3, ये क्या हुआ PR क्या आ गया, अपना कर्ण आ गया, मतलब ये वाला, ये 16/√3 ये कर्ण आ गया। अब हम क्या करेंगे, पेड़ की लंबाई पूरी पता करेंगे, तो पेड़ की लंबाई क्या करेंगे, इसको और आपको आपका ये है दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़ की लंबाई बोलो या पेड़ की ऊंचाई लिखते हैं, ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई ये है, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, इसमें तो आपका PQ है, ये PQ और जहाँ से टूटा है PR, इनको जोड़ेंगे, अर्थात PQ प्लस PR को जोड़ेंगे PR, तो PQ और PR कितना है, PQ अपना है 8√3 है प्लस, और ये है 16/√3, 16/√3। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8 से 14, 24 आएगा, अब बटे में √3, क्योंकि हर समान है ना, हर समान इसलिए जुड़ गया। अब इसका परिमेयीकरण करते हैं, √3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे गुणा करने पर क्या हो जाएगा, बचेगा 24√3, और √3 हो जाएगा 3, अब 3 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा तो आएगा 8√3, 8√3 ये 3 आ जाएगा, जो कि क्या है पेड़ की ऊंचाई है, यही तो ऊंचाई पूछा था, पेड़ की ऊंचाई। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी भैया वो होता है जिस पे बच्चे क्या हो बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं नीचे सरकते हुए आते हैं,
मतलब यहाँ पे अगर बैठ गए तो सरकते हुए नीचे आते हैं, वो फिसलन पट्टी होती है। जैसे कि स्कूलों में लगा होता है, जहाँ पे तालाबों उलाबों में लगा होता है ना, इस तरीके से स्विमिंग पूल वगैरह में लगा होता है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। तो बोल रहा है कि 5 वर्ष जो बच्चे हैं, 5 वर्ष के से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर ऊंचाई, ज़्यादा ऊंची नहीं, 1.5 मीटर ऊंचाई की एक फिसलन पट्टी लगाता है, और क्या हो, वो 30 डिग्री कोण क्या हो, झुका हो या 30 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष से बड़े उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई क्या दे रहा है, 3 मीटर की ऊंचाई का फिसलन पट्टी बना रहा है, जिसका क्या कोण बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है ना। तो प्रत्येक इतनी फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई, मतलब ऐसा जो कड़ टाइप बनेगा जिस पे लोग फिसलते हैं उसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है, और दोनों को ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 3 है। इसमें बोला है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर हाइट वाला और 30 जो क्या करता है, फिसलन पट्टी बनाता है और 30 डिग्री की कोण बनता है। तो हमें क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई, मतलब ये वाला ए और सी की दूरी हमें पता करना, मतलब इस पर बच्चा बैठेगा और यहाँ सरकते हुए नीचे जाएगा, तो हमें ए सी की लंबाई पता करना है। ठीक। इसी प्रकार 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई का फिसलन पट्टी तैयार किया जाता है ना। तो मुझे ए सी का दूरी पता करना है ना। यहाँ बैठेगा तो यहाँ सरकते हुए नीचे आएगा, तो ए सी की लंबाई हमें पता करना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें छोटे बच्चों के लिए जो ऊंचाई है इसकी क्या है, 1.5 मीटर है ना, और कोण जो बन रहा है 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, मतलब पहला वाला त्रिभुज में हम काम करेंगे, पहले वाले में है ना। प्रथम वाले में हमें क्या है, ऊंचाई दिया है कितना, 1.5 मीटर है ना, और थीटा दिया है 30 डिग्री। यहाँ H1 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये भी ऊंचाई है, तो H2 हो जाएगा। और दूसरे वाले में दिया है H2 दिया है 3 मीटर, और थीटा दिया है 60 डिग्री है ना। प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई हमें पता करना है। तो चलिए इसकी लंबाई पता करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखो ये अपना क्या है 90 डिग्री का, इधर कर्ण बनेगा, इधर दिया है हमें क्या है, लंब है, ये लंब दिया है, हमें पता करना है ये कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, तो साइन का यूज़ करना पड़ेगा। तो लिखेंगे साइन है ना, कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का यूज़ करेंगे। यहाँ फर्स्ट को हटा देते हैं ना, फर्स्ट जो यहाँ पे हमने लिखा है इसको हटा के यहाँ लिखते हैं है ना, ये पहला वाला लगा रहे हैं। तो देखिए साइन 30 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, और क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब है 1.5 मीटर है ना, बटे में कर्ण नहीं दिया तो उसकी जगह लिखते हैं ए सी। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी पूरी दूरी चाहिए, तो लंबाई चाहिए, तो ए सी लिखते हैं है ना। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, और यहाँ पे जो आपका 1.5 है अपना ऐसा ही रहेगा, बटे में ए सी है ना। अब देखो ए सी का गुणा इसमें होगा 1 में, तो हो जाएगा ए सी बराबर, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा 15 दूना 30, और दशमलव लग जाएगी एक अंक पे, जिससे क्या होगा, ए सी की हमारी लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे लगा है, आगे लगा होता तो उसका मतलब होता है ना। तो आ गया 3 मीटर, क्या हुआ, इसकी हमें लंबाई आ गई 3 मीटर। ठीक। अब क्या करना, दूसरे वाले में, दूसरे जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी देखो लंब दिया है ना, कर्ण को पूछा है तो साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 मीटर, 3 बटे इसमें ए सी। मैंने कुछ मिस्टेक ये कर दिया है, यहाँ पे मैं पी क्यू लिख देता हूँ, पी और क्यू ये आर है ना, तो जिससे क्या होगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाए आप लोग का, नहीं तो यही ए सी है फिर ए बी है तो गड़बड़ जाएगी। यहाँ पे ए सी आ जाएगा, और यहाँ जो लगाएंगे वो भी ए सी है, तो ये है पी क्यू। ठीक है, तो लिखेंगे पी और क्यू है ना। अब देखो साइन 60 का मान होता है √3 बटे में 2 बराबर 3 बटे पी क्यू है ना। देखो पी क्यू गुणा इसमें होगा, तो √3 में तो हो जाएगा पी क्यू इंटू √3 बराबर गुणा होगा 2/3 6 हो जाएगा है ना। अब देखिए पी क्यू गुणे में है, तो पी क्यू को हम यहाँ पे रोकेंगे, पी क्यू को यहाँ पे रोक देंगे, तो आ जाएगा क्या, 6 बटे में √3, या सुन नो √3 गुणे में बटे में आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, परिमेयीकरण करते हैं √3 से, √3 से परिमेयीकरण करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा अपना 6 √3,
और रूट थ्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो 3 आ जाएगा अपना। तो 3 से हम काटेंगे इसको, तो 2 बार हम कटेगा, आएगा 2 और रूट में 3, ये अपना क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसकी जो दूरी आएगी कितना आएगी, 2 रूट 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट में 3, ये अपना और मीटर में। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु मतलब उसकी जड़ से, है ना, से 30 मीटर की दूरी पर है ना। फिर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु है, उस बिंदु से मीनार से 5 बिंदु तक की दूरी जो दिया है 30 मीटर दिया है ना। भूमि से कोई बिंदु है, उससे दूरी दिया है 30 मीटर की दूरी दी है, और मीनार का शिखर मतलब ऊंचाई का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। उससे कि मीनार के उस बिंदु से 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए आकृति बनाते हैं, इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला एक मीनार है और मीनार के 5 बिंदु मतलब जड़ से ज़मीन पर कहीं कहीं एक बिंदु है ना। उससे जो इसकी दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर, है ना। उसकी दूरी कितनी है, 30 मीटर। ठीक, ये दिया है। और कह रहा है जो शिखर है, शिखर से यहाँ तक की कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। हम इसको क्या नाम देते हैं, P दे देते हैं, Q दे देते हैं, R देते हैं। अब पूछा क्या है, इसकी ऊंचाई, मीनार की जो है ऊंचाई हमें बताइए कि इसकी ऊंचाई क्या है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक कोण है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन गया। इसके सामने वाली होगा कर्ण और ये लंब होगा ये आधार। तो लंब बटे आधार कब होता है, जब tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, PQ, है ना, PQ बटे आधार कितना है, QR, तो लिखेंगे QR। ठीक, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखो tan थीटा कितना है, 30 डिग्री दिया है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर PQ में पता करना है, PQ मतलब ऊंचाई, और QR कितना दिया है, 30 मीटर। अब वो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, और PQ बटे में 30 मीटर, है ना। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 30 बराबर √3 का गुणा PQ में होगा, हो जाएगा √3 इंटू PQ होगा। अब PQ गुणे में है ना, PQ के साथ में √3 गुणा में है ना, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 बटे में √3 हो जाएगा, या सुनो। अब क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण कर देंगे। जब परमेयीकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुणा, जब गुणा करेंगे आएगा ऊपर 30 और √3 यही आएगा। फिर बटे में √3 गुणा होगा तो 3 बचेगा। अब 3 से क्या होगा, कटेगा तो आएगा यहाँ पे 10 रूट में 3। ये जो 10 रूट में 3 आया है वो PQ है, और PQ कौन है, यहाँ देखिए P और Q ये है, अर्थात मीनार की ऊंचाई है। ये मीनार की क्या है, ऊंचाई है, और मीटर में तो मीटर ले दीजिए। ठीक, ये रहा अपना आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और पतंग की लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए डोरी की लंबाई हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला था कि पतंग है जो उड़ रहा है आसमान में, है ना, और उसकी ऊंचाई जो एकदम सीधी, ऊंचाई क्या होती है, सीधी होती है। ये क्या है, तिरछी ऊंचाई है ना। सीधी ऊंचाई कितनी दी है, 60 मीटर हमें दिया है, ऊंचाई दिया है, PQ इसकी ऊंचाई है। और यहाँ से एक डोरी है, क्या है, एक बिंदु है ज़मीन पर, उससे क्या है, बंधा हुआ है अस्थायी रूप से, है ना। तो यहाँ से बंधा हुआ इस तरीके से उड़ रहा है ना, पतंग उड़ रहा है ना। पतंग उड़ रहा है और उस उड़ते समय कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जहाँ पे उड़ा है यहाँ तक क्या है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। और इसमें पूछा है कि इसकी ऊंचाई ये है, तो इसकी पतंग की डोर की लंबाई क्या है, पतंग या कितनी ऊंचाई पर, तिरछी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये पूछ सकता है। तो ये पूछा है कि कितनी दूरी पर है, ये लंबाई पूछा है पतंग की डोरी की लंबाई। तो ये डोरी की लंबाई कौन है, P और R, ये हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए 90 डिग्री है अपना। अब देखिए ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, आधार होगा। इसमें हमें लंब मिला है, आधार नहीं मिला है, सॉरी लंब मिला है, कर्ण चाहिए। तो लंब बटे कर्ण कौन होता है, साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, तो साइन का यूज करेंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात PQ बटे PR, है ना। PR का यूज करेंगे। साइन कितना, 60 डिग्री कोण बना, तो लिखेंगे साइन 60 अंश, बराबर 60 मीटर है PQ, बटे में ये निकालना है PR की दूरी, मतलब डोरी की लंबाई निकालना है ना। अब देखो साइन 60 का मान होता है √3 बटे में 2 होता है, और 60 मीटर है,
60 मीटर है तो 60 बटे में पी आर, है ना। अब तो तिरछे से गुणा हो जाएगा √3 इंटू पी आर, इधर बचेगा 2 छंग 12 120 हो जाएगा। तो पी आर बराबर आ जाएगा 120 और गुणे में है तो यहाँ आ जाएगा बटे में। अच्छा, अब यही हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं, हर बार क्या करें परिमेयीकरण, तो इसमें भी करेंगे परिमेयीकरण। जब परिमेयीकरण करेंगे तो आएगा 120 √3 बटे में आएगा √3 3 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे 4 बार में कटेगा अर्थात 40 आएगा और √3। ये क्या है, इस डोरी की लंबाई है, पी आर की लंबाई है। अब मीटर में है तो मीटर में लिख देते हैं अपना आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला है कि 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब वह लड़का क्या करता है कि भवन की तरफ जाने लगता है तो उस समय 30 डिग्री कोण था, जब जाने लगता है कुछ दूरी पहुँचता है तो 60 डिग्री में उस कोण बन जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, तो दूरी बताना है। ठीक, तो भवन हमारा जो दिया है ए से लेके ई तक दूरी, जो भवन की ऊंचाई है ए से ई तक है, कितना है 30 मीटर है, और लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है। ठीक, अब कह रहा है जब लड़का यहाँ पे रहता है तो भवन के शिखर से उसका जो कोण बनता है 30 डिग्री बनता है, और जब लड़का यहाँ से यहाँ पहुँचता है तब शिखर से 60 डिग्री कोण बनता है। तो बोला जो लड़का यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया, मतलब डी से सी तक जो चला, वो दूरी कितनी है, तो मैंने माना x, तो लिखेंगे यहाँ पे माना x मीटर दूरी चला। ठीक, हमने ये मान लिया कि उसने 1 मीटर दूरी क्या किया, तय किया। ठीक है, x मीटर उसने दूरी तय किया, ये हमें बताना है कितनी दूरी चला। तो हम लोग करेंगे क्या, त्रिभुज ABC का इस्तेमाल करेंगे, है ना, इसकी दूरी निकालेंगे। फिर दूसरी बार त्रिभुज ABD का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें क्या होगा ये दूरी जोड़ के काम किया जाएगा। ठीक, लेकिन उससे पहले खास बात यह है, तो AB ये दूरी लेने से पहले इसकी ऊंचाई हमें चाहिए AB की, जबकि यहाँ से देखो A से E तक दूरी कितनी है 30 मीटर है, पूरी ऊंचाई दिया है। अब हमें चाहिए क्या, AB की ऊंचाई। तो ध्यान दीजिए, तो हमें AB की ऊंचाई बराबर निकालना होगा ना, तो AB की ऊंचाई जब निकालेंगे तो लिखेंगे AB की ऊंचाई, और जो अपना मीनार है, मीनार की ऊंचाई होता है 30 मीटर है, 30 मीटर है, माइनस घटाएंगे कितना 1.5 मीटर, ये देखो ऊंचाई सेम ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, तो 1.5 मीटर जब घटाएंगे तो आएगा अपना 28.5 मीटर आ गया। ठीक, अब यहाँ तक जब आ गया है तब हम लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, लंब बटे आधार, ये हमें निकालना है, लंब दिया है आधार निकालना है, तो क्या करेंगे tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज कौन सा हमारा ABC, और कौन सा त्रिभुज है, समकोण है। ठीक है, त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर कितना दूरी, AB बटे BC, तो लिखेंगे AB बटे में BC। tan 60 का मान होता है √3, और AB कितना है, AB की दूरी कितना है, यहाँ देख लीजिए 28.5 मीटर है, तो लिखेंगे 28.5 मीटर। और BC की दूरी निकालना है, तो BC नहीं पता, तो BC अपना ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो BC का उसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब BC हो जाएगा इंटू √3 बराबर 28.5। अब BC बराबर अपना आ जाएगा 28.5 और √3, समीकरण से 1 मान लेते हैं, है ना। ये आ गया हमारा क्या, इसकी दूरी आ गई। अब हमें ज्ञात करना है इसकी दूरी, तो त्रिभुज हम इस्तेमाल करेंगे ABD में, तो त्रिभुज ABD का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ये त्रिभुज में लिखेंगे ABD में क्या होगा, देखिए तब इसमें tan का इस्तेमाल किया जाएगा। tan कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, और लंब बटे आधार, लंब अपना है AB, आधार कौन सा, देखो आधार हो जाएगा अपना BC, है ना, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक प्लस CD, यहाँ से हमने लिए हैं क्योंकि त्रिभुज कौन सा लिया, ABD। ये बात ये जुड़ेगा प्लस ये जुड़ेगा तो पूरी दूरी आ जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ BC प्लस CD, है ना, ये दूरी आ गई। अब देखो यहाँ से tan तो इसका मान होता है 1 बटे √3, है ना। AB का मान हमने निकाला है कि यहाँ से 28.5 यहाँ से, तो लिखेंगे 28.5, और BC अपना अभी ऐसे रहने देते हैं, बाद में इसका ना चेंज करते हैं, प्लस CD का मान मैंने माना x, तो यहाँ लिखेंगे x। अब देखो क्या होगा आगे, इसका एक में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा BC प्लस x बराबर, और √3 गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 28.5 √3, है ना। अब देखो BC का स्थान क्या रखेंगे, 28.5 √3
प्लस यक्स है अपना, यक्स अपना ऐसे ही रहेगा। इधर क्या है बराबर में 28.5 वो भी √3 में, है ना। अब देखो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 28.5 बटे में है √3, है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा। जब गुणा हो जाएगा तो क्या होता है, तो हो जाएगा 28.5 गुणे इसमें रूट गुणा होगा 3 हो जाएगा और माइनस 28.5, है ना, बटे में आएगा अपना √3 आ जाएगा। अब यहाँ से 28.5 कामन लेते हैं। 28.5 जब कामन लेंगे तो बचेगा हमारा 3 और माइनस 1 और बटे में √3 और सब किसके बराबर है, x के बराबर है। और देखो 28.5 गुणे 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा बटे में √3 और जब उसको गुणा करेंगे तो आएगा 2 पंचे 10 और 2 और 16 7 2 दूनी 4 517 दशमलव एक स्थान पर यहाँ लग जाएगा तो बटे में √3 तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, जीरो का महत्व खत्म हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास क्या आया x बराबर 57 बटे √3। अब इसको क्या करेंगे परिमीकरण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे परिमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 57 √3 बटे नीचे 3 हो जाएगा, √3 गुणा होगा 3 हो जाएगा। अब 3 से हम काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे 3 के 3 3 9 27 अर्थात 19 √3 ये क्या आ गया मीटर। ये हमारी दूरी, इतना दूरी उसने क्या किया था चला था 19 √3 मीटर उसने दूरी तय की थी। ठीक, ये रहा अपना आंसर, ये 19 √3 ये अपना आंसर आएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है यदि दिया 7 भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक भवन है, उसके ऊपर क्या लगा है कि मीनार लगा है और उनसे क्या है क्रमशः 45 60 कोण बन रहा है और जिसमें से भवन की ऊंचाई है 20 मीटर और ज्ञात क्या करना मीनार की ऊंचाई। तो चलिए पहले चित्र छापते हैं, इसके बाद इसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, इसमें क्या किया है कि जो हमारा ये भवन है BD जो ऊंचा है भवन है 20 मीटर ऊंचा दिया है भवन अपना और इसके ऊपर एक मीनार लगा है, मीनार AD क्या है मीनार की ऊंचाई है ना। और क्या रहा है यहाँ इस तल से जो ये तल है क्या कहते हैं मीनार की, यहाँ से जो कोण बनेगा 45 डिग्री और इसके शिखर जो कोण बन रहा है 60 डिग्री क्रमशः बोला है। मीनार के तल से और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार का तल पहले बोला था इसलिए 45 हो गया, शिखर बोला इसलिए 60 डिग्री हो गया, है ना। तो हमने ADBC नाम रख दिया है। इसमें पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। पहले क्या करेंगे आधार जरूरी है, आधार को निकालना है। आधार कैसे निकलेगा, लंब बटे आधार, लंब दिया है आधार नहीं दिया तो tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 नहीं 45 चाहिए। तो इसको लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज कौन लेंगे DBC। तो लिखेंगे त्रिभुज DBC में हाँ त्रिभुज DBC में क्या है 20 मीटर लंब है, आधार BC है पता नहीं है ना, निकालना है। तो tan 45 ये वाला कोड इस्तेमाल होगा। तो होता है क्या है लंब बटे आधार 20 मीटर बटे BC, है ना। ये एक होता है, इसका मान आएगा 20 बटे BC अर्थात BC बराबर आ जाएगा हमारा 20 मीटर। मतलब इसकी जो दूरी होगी आएगी कितनी 20 मीटर आएगी। ठीक, ये अपनी दूरी आ गई। अब हमें निकालना क्या है मीनार की ऊंचाई। अब क्या करेंगे त्रिभुज ABC लेंगे, है ना। त्रिभुज ABC लेंगे तो ये ऊंचाई प्लस ये ऊंचाई दोनों ऊंचाई जोड़ेंगे तो हमारा AB की ऊंचाई आएगी और आधार है ही। अब लेंगे त्रिभुज तथा त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या करेंगे तो tan का इस्तेमाल करेंगे और इस बार कोण कौन रहेगा अपना ये 60 डिग्री क्योंकि ऊपर से बना है तो पूरा कोण है। तो 60 डिग्री बराबर लंब कितना है दिया नहीं मीनार ऊंचाई तो लिखेंगे AD इसके स्थान पे AD, है ना, प्लस ये ऊंचाई 20 मीटर, है ना, बटे में ये अपना 20 मीटर दिया है आधार, है ना। इसके बाद क्या करेंगे tan 60 का मान होता है √3 बराबर AD का गुणा, पहले ऐसे लिख देते हैं तब गुणा करते हैं AD प्लस 20 बटे 20, है ना। अब 20 किस में गुणा करेंगे हो जाएगा 20 √3 बराबर AD प्लस 20, है ना। अब AD बराबर अपना क्या आ जाएगा देखो 20 √3 अपना ऐसे रहेगा माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20 बराबर AD हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 20 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा √3 -1 बराबर AD, है ना। तो ये अपना क्या हुआ
ये अपनी ऊंचाई आई किसकी, मीनार की ऊंचाई आ गई। ठीक है, यही पूछा था, मीनार की ये ऊंचाई है कितना है 20√3 - 1, ये अपना मीनार की ऊंचाई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडस्टल वो होता है जिस पे मूर्ति रखी जाती है ना, पेडस्टल है चबूतरे टाइप की होती है, तो उस पर क्या 1.5 मीटर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो भूमि के एक बिंदु है वहाँ से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया है को बोल रहा है कि पेडस्टल है, और मैंने माना पेडस्टल कौन है, डी और बी एक पेडस्टल है, इसी के ऊपर क्या है एक मूर्ति रखी हुई है जो है AD, और कितनी ऊंची है 1.6 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, AD है, और DB पे रखी हुई है, मतलब पेडस्टल पर रखी हुई है। अब कह रहा है कि ये जो मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, और जो क्या कहते हैं पेडस्टल की जो पेडस्टल पे जो क्या कहते हैं पेडस्टल से शिखर से जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री है। और कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है। ठीक, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, और BC की जो दूरी है मान लीजिए हम ये मान लेते हैं x मीटर है। ठीक, ये x मीटर। ठीक, हम लोग करेंगे क्या, त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे, DBC का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज DBC में, है ना, तो लिखेंगे tan इसमें आएगा 45 डिग्री। ये जो TBC त्रिभुज लिए हमने DBC त्रिभुज, तो 45 डिग्री यहाँ पर बन रहा है कोण 45 डिग्री, है ना, तो 45 डिग्री। और क्या होता है tan का लंब बटेदार DB/BC, तो यह क्या है h है और यहाँ पे x है, तो लिखेंगे h/x, और एक इसका मान होता है 45 डिग्री का, तो h/x अर्थात गुणा होने पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा h, या h बराबर हो जाएगा x, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, त्रिभुज दूसरा लेंगे। त्रिभुज दूसरा कौन है, ABC में बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan कितना लेंगे इसमें यहाँ पे 60 डिग्री, है ना, तो इसमें क्या है, अब ये ऊंचाई और ये ऊंचाई जुड़ेगी, तो मतलब जुड़े कितना हो जाएगा 1.6 प्लस h है, तो h लिख देंगे। और ये कितनी दूरी है x है, तो इसको लिखेंगे x, है ना। अब देखो tan 60 का मान होता है √3, है ना, और 1.h तो इसको क्या ले सकते हैं 1.h को, तो 1.6 प्लस h को ऐसे ही अभी रहने देते हैं। अब इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा √3x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1.6 प्लस h बट्टे में √3 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। ठीक, या चाहो तो आप डायरेक्ट ही गुणा कर लीजिए, क्योंकि मान रखना है। तब देखो समीकरण 1 से क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा h बराबर आ जाएगा 1.6 प्लस h बट्टे में √3, ये लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, ये जो h आया। ठीक, अब इसको गुणा कर दीजिए, तो √3 इंटू h, इधर बचेगा 1.6 प्लस h। अब h वाले को एक साइड कर लेते हैं, h को एक साइड करेंगे तो क्या होता है, तो हो जाएगा √3h, इधर आएगा तो माइनस h बराबर 1.6। तो यहाँ देखो जब घटाएंगे तो कॉमन लेते हैं h, तो आएगा √3 - 1 बराबर 1.6, तो h बराबर क्या आ जाएगा 1.6 बटे में √3 - 1। यही क्या है अपना आंसर, यही ऊंचाई है अपना। ठीक, ये अपना क्या है ऊंचाई, h बराबर कितना आएगा 1.6 √3 - 1। और चाहो तो दशमलव लिख सकते हो, मतलब दशमलव लेगो तो मतलब कि हो जाएगा 16 बटे में 10 √3 - 1। यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा 8 और 5, तो √3 - 1। यहाँ तो ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो लिखना हो वो लिख लीजिए। तो ये रहा आपका ऊंचाई पेडस्टल की। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।